राजीव तिवारी, ये जो बातें हो रही हैं और ये कहा जाता है कि मोदी जी का जादू ऐसा है कि जरूरत ही नहीं, बीजेपी वाले कहते हैं जरूरत ही नहीं है वहां पे और हमें पहले से मुख्यमंत्री बताने की। तो और जो है वसुंधरा राजे को भी देखिए, जो है उनको वापस ले तो लिया, ये आर्गुमेंट देते हैं बीजेपी वाले वहां पे। लेकिन ये बात भी स्पष्ट है कि जमीनी स्थिति यही है कि लोगों को, और वसुंधरा जी खुद, ये आज शायद पहली बार किसी रैली में, मोदी की रैली में वो मौजूद रही हैं। जब से उनको वापस भी लिया गया, किसी रैली में नहीं आई। और मोदी ने जो इस दौरान पूरा फोकस इस बात पे ज्यादा किया, कन्हैया लाल, कन्हैया लाल, कन्हैया लाल। तो राजीव, हम ये समझना चाहते हैं कि कन्हैया लाल वाला इशू ठीक है, बड़ा दर्दनाक और बड़ा खौफनाक वो था मुद्दा, जिसमें कि एक सीधे साधे टेलर को, कन्हैया लाल जिसका नाम था, उसको दो मुस्लिम टेररिस्ट ने उसको बेहेड कर दिया, सर उसका काट दिया था। और वो लेकर के, लेकिन ये बात नहीं उजागर की जाती, और शायद कांग्रेस में ने भी इस तरीके से इसको एम्फेसाइज नहीं किया है कि 24 घंटे, मेरा ख्याल 15 घंटे में ही शायद उस लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, कातिलों को। और उसके बाद केस एनआईए को चला गया। एनआईए ने आज तक क्या किया है, ये जो मेरी जानकारी है, कुछ नहीं किया है, चार्जशीट नहीं बनी है अभी तक। और इल्जाम फिर भी वो डालते हैं गहलोत पे। क्यों राजीव तिवारी? देखिए, जहां तक कन्हैयालाल वाला मामला था, तो निश्चित रूप से वो नृशंस हत्या की गई थी आतंकवादियों द्वारा, और 2.5-3 घंटे में, 4 घंटे में उनको पकड़ लिया गया था। अच्छा, वो 4 वहां घंटे में से ही पकड़ लिया भागे। था? हाँ, वो वहां से भागे और राजसमंद जिले तक पहुंचते पहुंचते उनको पकड़ लिया गया था, जो कि वहां से करीब 70 किलोमीटर है। तो इतनी देर में ही पकड़ लिया था। उसके बाद वो सारा मामला राजस्थान पुलिस से एनआईए के पास चला गया। एनआईए ने, जैसा बीजेपी दावा कर रही है कि 10 महीने पहले या 2 महीने पहले उन्होंने चार्जशीट पेश कर दी, लेकिन चार्जशीट पेश करी, उसका क्या हुआ, क्या हियरिंग हुई, बाद में क्या सबूत उसमें दिए गए, क्या नहीं दिए गए, ऐसा कुछ अभी तक बाहर नहीं आया है। और जहां तक मोदी जी की बात है, तो मोदी जी केंद्र की विकास योजनाओं के साथ राजस्थान में प्रवेश किया था उन्होंने। और आते 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 जब ये चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है, तो उसको ध्रुवीकरण की दिशा में उन्होंने मोड़ दिया। हमने पहले भी चर्चा की थी कि दिवाली के बाद, 15 तारीख के बाद कुछ ना कुछ मुद्दे बदलेंगे। तो उसी हाँ, तरीके से वो सारा वही हुआ। ध्रुवीकरण पर आकर ये बीजेपी का कैंपेन जो है वो केंद्रित हो गया। और लड़ाई जो है, आज अशोक गहलोत जी ने एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि मेरी लड़ाई यहाँ पे राजस्थानी वर्सेस बाहरी है। यानी उन्होंने कहा कि मैं, मेरी मोदी जी से लड़ाई, मतलब पूरा मुकाबला है, और मोदी जी बाहर के व्यक्ति हैं, और वो एक राजस्थान वाले के साथ में इस तरीके का पूरा केंद्र सरकार पूरी मिलकर मेरे खिलाफ लड़ रही है, बाहर के लोग लड़ रहे हैं। और कुछ हद तक वो सही भी है, क्योंकि मोदी जी ने शुरू से ये कहा है कि मेरे चेहरे पर वोट, उसके बाद कमल के फूल पर वोट, और अब उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी गारंटियां हैं। तो वो जो राजस्थान में गहलोत साहब ने जो गारंटियां शुरू की थी, वो उस गारंटी पे भी आ गए। और अब आप देखिए कि 2-3 दिन से जो बीजेपी के समाचार पत्रों में ऐड आ रहे हैं, उसमें भी वही ध्रुवीकरण वाली बात, कन्हैया लाल का सर कलम, फ्रंट पेज पे ये ऐड जा रहा है। 5 साल की अबोध बालिका से सामूहिक बलात्कार, हत्या। तो इस तरीके का जो एक इमोशनली लोगों को टच करना, उनको प्रभावित करना, उनको किसी रुख को मोड़ना हवा के, तो वो सारे प्रयास अब बीजेपी की ओर से हो रहे हैं। तो जो वाकई जो मुद्दे थे, वो मुद्दे आज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। अब वो सारी चीजें घूम फिर कर ध्रुवीकरण पर आकर अटक गई हैं, और बीजेपी को उसी से उम्मीद है। और जहां तक बात है, अभी भी पूरे अगर देखी जाए 199 कॉन्स्टिट्यूंसी में कड़ा मुकाबला है। और आप ये देखिए कि 7 सांसद उन्होंने लाकर यहां से खड़े किए, लेकिन एक भी सांसद जो कि केंद्र में जैसे सांसद है, तो वो एक भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर नहीं निकल पा रहा है। यानी वो ऐसे कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं, चाहे वो दिया कुमारी हो, राज्यवर्धन सिंह हो, देवजी पटेल हो,
वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो इतने कड़े संघर्ष में फंसे हुए हैं। कहाँ बीजेपी ने सोचा था कि ये हमारी सी कैटेगरी की, अब एक उसमें से एक कैटेगरी की थी जो दिया कुमारी जहां से खड़ी हुई हैं, बाकी बी और सी कैटेगरी की जो सीट्स थी, यहाँ पे हमारा बिल्कुल श्योर एंड श्योर हो जाएगा कि ये 7 सांसद खड़े हो गए तो ये 7 सीटें तो हमारी पक्की हैं। लेकिन वो खुद इतने कड़े मुकाबले में है कि वो, और वसुंधरा जी को फ्री हैंड दिया नहीं, तो वो वहीं सिर्फ कन्वेंसिंग करने गई जहां उनके समर्थक खड़े हुए हैं, और उन्होंने उनको जहां बुलाया वो वहां जाके उन्होंने रैलीज को, और बहुत बड़ी बड़ी रैलीज को उन्होंने एड्रेस किया। हाँ, तो आप ये देखिए कि, और अब जो अंता की एक अभी गए थे मोदी जी, तो वहां पे वसुंधरा के साथ उन्होंने एक वो हार के बीच में दोनों को लेके, और वो फोटो जो एक सारे आज न्यूज़पेपर्स में, अभी ओम सैनी साहब भी उसकी जिक्र कर रहे थे, वो आई फोटो, तो वो फोटो उसी तरीके से है जैसे कर्नाटक में लास्ट में येदियुरप्पा के कंधे पे हाथ रखकर जो फोटो, लगभग कुछ वैसा ही वो फीलिंग दे रही है। तो आप देखिए कि जिसको आपने सारे टाइम दरकिनार रखा और उसको लास्ट मोमेंट पे आप फिर केंद्र में लेके आ रहे हैं, तो वो चीज अब मतदाता के गले नहीं उतरती इतनी जल्दी, क्योंकि सब आजकल आप देखिए कि 67-68% लिटरेसी जब रेट हो गई है स्टेट की, तो वहां पढ़े लिखे, और सबसे ज्यादा बात है कि 22 लाख नए युवा मतदाता यहाँ जुड़ रहे हैं, वो सब पढ़े लिखे हैं। हाँ, तो वो समझते हैं सारी चीजों को। तो जहां विकास पर बात होनी चाहिए थी, वो अब कम्युनल उस पे आके अटक गई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक ट्रेंड सही नहीं है। गर्ग साहब भी अभी कह रहे थे कि अभी ऐसा हो रहा है तो फिर लोकसभा चुनाव में कैसा होगा। तो ये जो एक आशंका का बादल है, वो अभी से ही आप देखिए कि घिरने लगा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।